उतना ऊपर नहीं। हाँ 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 ठीक, हल्का बस। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है। और तो सर नहीं ठीक है, आप देखिए ना, देखिए नहीं रखे तो बाबा वहाँ वो देखिए, यहाँ देखिए ना। ये हेलो बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं संबर सर। चलिए बच्चों, आप लोग काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर सॉल्यूशन क्लास 12th का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव से मैं आपको स्टार्ट करूंगा। और ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए, ठीक है। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आप सबको मेरी आवाज़ जा रही है? जी हाँ, मेरी आवाज़ आप सब तक पहुँच रही है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी आवाज़ आप सब तक पहुँच रही है? जल्दी कमेंट के बताओ। टाइम आप सबका हो चुका है, ठीक है। आप लोग लंबे समय तक इंतजार कर रहे हैं। और जैसे कि आज हम लोग जो है ना क्लास 12th यानी सोल्यूशन बिलियन चैप्टर के चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी आपका एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सब रेडी हैं क्या? यस, जल्दी जल्दी बताओ। यस 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 यस, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अच्छा ये बताओ कि क्या आप सबको ये जो मैं लिखा फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है? और जल्दी बताओ, क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन दिख रहा है? पहले आप लोग ये बताइए मुझे कि जो जो आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन लाया गया है, क्या ये आपके क्वेश्चन दिख रहा है? आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए करें स्टार्ट, कर दें स्टार्ट। चलिए, बहुत सबका आंसर भी आ गया क्या? क्या बात है, इसका मतलब आप सबको सब चीज दिख रहा है। ठीक है, क्लियर क्लियर। चलो भाई तो चलते हैं, इसी के बाद स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम, आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। आप सबका क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर रखा गया है, आप लोग जल्द से देखिए क्वेश्चन को, उसका आंसर बताइए बच्चों। मतलब क्वेश्चन जो है, चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन क्या होगा 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड। बच्चों आपसे क्वेश्चन आ रहा है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या को कहते हैं। बच्चों बताओ क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है मोलरिटी, क्या दिया है? मोलरिटी, क्या दिया है? मोलरिटी। ऑप्शन बी दिया है मोलिलिटी, ऑप्शन सी मोल फ्रैक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बताओ इसका हिंदी में आते हैं मोलरता, मोललता, मोलांश, इनमें से कोई नहीं। बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? क्या बात है, सारे बच्चे का आंसर ए आ रहा है एकदम, वेरी गुड। इसका मतलब पहला क्वेश्चन सबका सही है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बच्चों, इसका मतलब क्या होगा कि हमने बताया था आपको ऑफलाइन क्लासेस में, मैंने पढ़ाया था आप सबको कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। तो बच्चों इसी के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? ए नंबर, इट्स नेम क्या होगा? मोलरिटी, मोलरिटी, मोलरिटी। क्लियर? चलो भाई, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं बच्चों। क्लियर है? आप सबको मेरी आवाज जा रही है? यस, चलिए वेरी गुड। बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आपका बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या बात है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 ये बोलता है कि 98 ग्राम H2SO4 इज मिक्स्ड विथ वाटर एंड फॉर्म क्या 10 लीटर सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलरिटी। बच्चों आप सबसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों, तो ध्यान से देंगे बच्चों। चलिए भाई वेरी गुड, इसका आंसर बताओ क्या होगा? ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल बेस है, न्यूमेरिकल बेस है, ए नंबर आंसर होगा। क्या बात है यार, ए होगा। क्या बात है, सारे बच्चे का आंसर ए आ रहा है, वेरी गुड एकदम, सबका ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है। बी कौन है? बी किसी का ए बी, ए बी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए देखते हैं।
इसका मतलब सबका आपका आंसर ए बी पे आ रहा है, तो देखते हैं इसका आंसर कौन होता है भाई। पहले मुद्दे पे आते हैं, चलिए देखते हैं। बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि 98 ग्राम H2SO4 इज क्या होगा, मिक्स्ड विथ वाटर एंड फॉर्म क्या होगा 10 लीटर सॉल्यूशन। बच्चों एक क्वेश्चन बोला गया है कि 98 ग्राम H2SO4 को जल में मिश्रित कर 10 लीटर विलयन बनाते हैं, तब मोलरता ज्ञात करें। बच्चों मैंने आपको ऑफलाइन के क्लास में बताया था कि बच्चों वॉल्यूम को पहचानने का दो पाद है, एक का नाम है लीटर है और एक का नाम क्या होता है, ml होता है। बच्चों लीटर इज द क्या बिग यूनिट ऑफ क्या होगा वॉल्यूम, और ml क्या होता है, छोटा यूनिट होता है। तो बच्चों जब अगर किसी क्वेश्चन में अगर लीटर लिखा होता है, लीटर जहां पे लीटर लिखा हुआ है या ml रहेगा, तो हम लोग वहां क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्या होगा सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ क्या होगा सॉल्यूशन। अब बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बच्चों, तो 10 लीटर, 10 क्या आ गया लीटर, 10 लीटर, 10 क्या आ गया लीटर आ गया। क्लियर, चलिए दिखता नहीं, चलिए तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 10 लीटर, क्या जाएगा 10 लीटर, ये भी नहीं दिखता होगा ना। अच्छा जो हम मार्कर यूज कर रहे हैं क्या आप लोगों को दिख रहा है, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, दिख रहा है क्या, पहले कमेंट करके बताओ। जो मैं मार्कर यूज कर रहा हूं, जो कलर ले रहे हैं वो कलर आपको दिख रहा है, जल्दी बताओ दिख रहा है, नहीं सर दिखता है नहीं, चलिए देखते कलर चेंज करते हैं, चलो हटाइए, चलो रेड में आते, चलो भाई। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्या होगा सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ क्या होगा सॉल्यूशन कितना भाई 10 लीटर है। बच्चों यहां क्वेश्चन पूछा गया 98 ग्राम H2SO4 को जल में मिश्रित कर 10 लीटर विलयन बनाते हैं। बच्चों हम लोग सॉल्यूशन में आप जानते हैं कि सॉल्यूशन में दो होता है, कम से कम दो कंपोनेंट होगा, ए कंपोनेंट और एक क्या होगा बी होगा। जो ए होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं सॉल्वेंट माने थे, ठीक है। आपने ऑफलाइन के क्लास में जाना होगा कि सॉल्वेंट को हम लोग ए मानते हैं और बी को क्या मानते हैं सॉल्यूट मानते हैं। क्लियर, ये आपका क्या सॉल्यूट, ये आपका विलेय हो गया, ये आपका विलायक हो गया। लेकिन बच्चों मेरा कहने का मतलब यह है कि जो पदार्थ घुलता है उसे क्या कहते हैं सॉल्यूट कहते हैं, और जो घुलाएगा वो क्या कहलाएगा सॉल्वेंट कहलाएगा, और घुलने के बाद जो बनेगा वो क्या कहलाएगा सॉल्यूशन कहलाएगा। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे जल और ये H2SO4 98 ग्राम और जल मिलकर क्या बन रहा है 10 लीटर का वॉल्यूम बन रहा है। क्लियर, तो इससे पता चल रहा है बच्चों कि आपका वेट ऑफ क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ क्या होगा सॉल्यूट बाई सॉल्यूट के रूप में कौन है, तो 98 ग्राम, क्या है आपका कौन है 98, सॉरी कितना होगा 98 ग्राम ऑफ क्या हो जाएगा H2SO4। भाई आपका इसका वेट कितना दिया हुआ है, तो 98 ग्राम दिया हुआ है। लेकिन बच्चों आपको मैंने बताया था कि जब अगर सोल्यूट का वैल्यू अगर ग्राम में दिया होता है तो पहले हम लोग को मोल निकालना पड़ता है, और मोल निकालने के बाद तब क्या होता है मोलरता निकाला जाता है। इसका मतलब बच्चों मोलरता का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होगा सोल्यूट। तो बच्चों आपके क्वेश्चन में आपका वॉल्यूम दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है वेट दिया हुआ है, इसका मतलब आपको मोल निकालना पड़ेगा। तो चलते हैं आगे, क्यों देखते हैं मोल कैसे हम लोग मतलब निकालेंगे। चलो भाई सुनो भाई, बच्चों हम लोग जानते हैं भाई कि मोल निकालने का फॉर्मूला होता है मोल इज इक्वल क्या होता है WB, क्या होगा WB बाय आपका MB होता है। बच्चों ऊपर में लिखा हुआ है WB, और WB को हम लोग क्या बोलते हैं वेट ऑफ क्या होगा सोल्यूट, वेट ऑफ क्या होगा सोल्यूट, और इसको क्या बोलते हैं मोलर मास, क्या बोलेंगे मोलर मास ऑफ क्या होगा सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ क्या हो जाएगा सॉल्यूट। क्लियर, चलिए भाई। लेकिन बच्चों हम लोग जानते हैं ना कि मोलरिटी निकालने, मोलरिटी का मतलब बड़का M होता है, तो मोलरिटी इज इक्वल क्या होता है तो WB, क्या हो जाएगा WB बाय क्या हो जाएगा MB हो जाएगा इनटू क्या हो जाएगा V हो जाएगा, क्या हो जाएगा V हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन है तो देखते हैं भाई, तो WB का मान कितना बच्चों 98 ग्राम
अब बच्चों हम लोग को क्या करना है, मोलर मास निकालना है। किसका रे, तो ये H2SO4 का, H2SO4 का। देखो तो S का कितना होगा 2, आपका S का कितना होगा 32, ऑक्सीजन कितना 4 गो है, एक ऑक्सीजन का 16, 16 चौका 64, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 98 ग्राम आ जाएगा। तो बच्चों इसका मतलब मोलर मास कितना आ गया आपका 98 ग्राम आ गया, इनटू आपका लीटर वॉल्यूम कितना है, तो 10 लीटर वॉल्यूम में दिया हुआ है। ग्राम ग्राम कैंसिल, 98 98 खत्म, तो बच्चों क्या बचा भाई, तो आपका आंसर क्या आ गया 1/10, और एक को 10 से जब भाग देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 0.1। कितना बच्चों आएगा 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देन ऑप्शन ए विल बी क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन क्या होगा ए बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर ए बिल्कुल सही होगा। तो हम लोग ना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्लियर, रेडी हैं सब, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए वेरी गुड, इसका आंसर ए होगा, ए होगा। चलिए वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। वेरी गुड, क्या बात है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि मोलिटी ऑफ प्योर वाटर इज। बच्चों ये क्वेश्चन बोल रहा है कि मोलिटी ऑफ प्योर वाटर इज। हम लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने पढ़ा ये क्वेश्चन कि भाई शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है, शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है। बच्चों मोलरता का मतलब होता है मोल्स की संख्या। क्या होता है मोल्स की संख्या। तो बताओ तो इसका आंसर क्या होगा। ए में दिया है 50 पॉइंट कितना भाई, कितना ए में दिया है, तो ए वाला देखो क्वेश्चन, देखो बताओ कितना आएगा। चलिए आपका ए में दिया है 50 पॉइंट कितना आएगा 5 मोल पर लीटर। ओके 55.5 मोल पर लीटर। ओके 55.0 मोल पर लीटर और 45.5 मोल पर लीटर। इसमें से आपका एक ऑप्शन क्या होगा सही होगा, जो बेहतरीन क्वेश्चन है, बार बार बिहार बोर्ड पूछे जा रहे हैं। और आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे अभी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, यदि आपको ये क्वेश्चन आपके पास ना हो तो आप जरूर इसको नोट करते जाएं, क्योंकि आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और ये सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आप लोग जरूर इसको नोट करके चलिए। ठीक है, आप इग्नोर नहीं करना क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। बच्चों हम लोग इसको सॉल्व की ओर आते हैं, सर इसका आंसर क्या होगा, चलो देखते हैं। बच्चों हम लोग जानते हैं भाई क्या है भाई कि मोलरता मीन्स क्या होगा। सुनो हम लोग, देखो मोलरता मीन्स, देखो मोलरता, देखो मोलरता मीन्स क्या होता, तो 1 लीटर क्या होगा, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में घुले हुए क्या होगा, में घुले हुए सॉल्यूट के, घुले हुए क्या होगा सॉल्यूट के मोल की संख्या को, घुले हुए सॉल्यूट के मोल की संख्या को मोलरता कहा जाता है। बच्चों मोलरता का परिभाषा से हम लोगों को वॉल्यूम पता आ रहा है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पता आ रहा है। इसका मतलब बच्चों इसका भी का मतलब वॉल्यूम ऑफ क्या होगा सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ क्या होगा सॉल्यूशन। डेट मीन्स क्या होगा बिलियन का आयतन कितना आ गया भाई, तो 1000 क्या आ गया ml आ गया। डेट मीन्स 1 लीटर इज इक्वल कितना आएगा 1000 ml। हम लोग इसको और देके 1 लीटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, उसके बाद अगला बात है इसका डेंसिटी ऑफ वाटर, क्या डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी ऑफ क्या होगा प्योर वाटर, क्या होगा प्योर वाटर, प्योर क्या जाएगा वाटर इज इक्वल कितना आ गया 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम क्या होगा पर ml। तो बच्चों अगर डेंसिटी अगर ml में दिया हुआ है ना, इसीलिए आपको वॉल्यूम भी क्या होगा ml में लेना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग आगे की ओर आते हैं। तो यहां तक सब नोट करते आइए, क्योंकि हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक भी चीज छोड़ने वाले नहीं है। क्लियर, एकदम बिल्कुल क्लियर कीजिए। आप सबका आंसर क्या आ रहा है, बी में आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है, बी में आ रहा है। और सबका आंसर क्या आएगा बी 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 बी। क्या बात है यार, सबका सही जा रहा है क्या, वेरी गुड। चलिए इसका मतलब आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। क्लियर, थोड़ा देखेंगे हम लोग को भाई 2 पता हो गया। क्लियर भाई, हम लोग बच्चों जानते बचपन में पढ़े थे क्या रे, डी मतलब डेंसिटी इज इक्वल क्या आएगा मास बाय क्या होता है वॉल्यूम होता है। और आपका डेंसिटी 1 ग्राम दिया हुआ है, आपका मास का पता नहीं है, लेकिन भी आपका दिया हुआ है 1000 ml दिया हुआ है। बच्चों आपको निकालना है मास, क्या मास
ऑफ क्या होगा H2। तो मास ऑफ H2 कितना आ जाएगा? तो भाई मास का जब बात करेंगे तो मास जो ना वॉल्यूम में नहीं होता है, लीटर में नहीं होता है, किस में होता है? वेट में होता है। और वेट का यूनिट दो होता है, एक ग्राम, एक क्या होता है? केजी होता है। लेकिन बच्चों हम लोग यहाँ कह रहे हैं कि ग्राम में कह रहे हैं 1000 क्या आएगा? ग्राम आ जाएगा। तो बच्चों आप क्या करना पड़ेगा? आपको मोल निकालना पड़ेगा। चलिए तो पहले मोल निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे? मोलिकुलर वेट ऑफ क्या होगा? H2। तो H2 का मोलर मास बच्चों क्या होता है? देखो H2 में दो एटम है, एक हाइड्रोजन का एक, दो का दो, डेट मीन्स क्या होगा? 1 × 2 हो जाएगा, प्लस एक ऑक्सीजन का भार कितना हो जाएगा? अनुभार 16। तो 16 और 2 कितना आएगा? 18 ग्राम। क्लियर हो गया? कितना आ गया? 18 ग्राम आ गया। अब बच्चों हम लोग जानते हैं यार कि आपका यहाँ अब आपको निकालना क्या है? मोल निकालना है। तो नंबर ऑफ क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होगा? H2O। भाई आप बताओ, मोल निकालने का फॉर्मूला होता है WB बटे क्या होता है? MB होता है। बच्चों आपका WB कितना आ गया है? 1000 ग्राम आ गया है। क्लियर? यस सर। मोलर मास कितना आया है? 18 ग्राम आ गया है। ये ग्राम ग्राम क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 18 पंजे क्या हो गया? 90 हो गया। 18 पंजे 90, फिर 18 पंजे 90, पॉइंट देंगे 100 हो गया। 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, 90 चलते रहेगा। बच्चों आप बताओ, इसका ऑप्शन 55.55 में जा रहा है, लेकिन कभी का आपका ऑप्शन में 55.6 भी रहेगा अप्रोक्स में। तो देन ऑप्शन कहाँ जाएगा? बी। एकदम बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इसका आंसर सही होगा, 100% सही होगा। क्लियर? चलो भाई, तो आप सबको मजा आ रहा है? बताओ मजा आ रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सफीक, साहिल, सबका आंसर बी जा रहा है। वेरी गुड। एकदम आप लोग ये क्वेश्चन को भूलना नहीं है, क्योंकि आप ये सारा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं आपको। और जो बच्चे मेरे जो आज नए जुड़े हैं, ऐसे बच्चों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्टेप बाय स्टेप देखते चलें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम आगे बढ़ते हैं। रेडी हैं आप लोग? चलिए भाई, वेरी गुड वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इज। बच्चों क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शुद्ध जल का घनत्व होता है क्या? शुद्ध जल का घनत्व होता है क्या? बच्चों इसका आंसर बताओ। आंसर क्या होगा? बताओ आंसर क्या होगा? शुद्ध जल का घनत्व होता है क्या? शुद्ध जल का घनत्व होता है क्या? क्वेश्चन नंबर 4। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। मेरा कहने का मतलब क्या है? शुद्ध जल का घनत्व कितना हो जाएगा? बच्चों आपको पता होगा, अभी हम लोग इससे पिछले मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन सोल्व किया हमने कि शुद्ध जल की मोलरता कितना होता है, तो 55.55 आया। लेकिन ये कैसे आया था? कि जब जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml होता है तब इतना आया था। इसका मतलब बच्चों इसका आंसर 2 ग्राम तो नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? बताओ जल्दी बताओ बच्चों। इसका आंसर ई नहीं होगा, ये नहीं होगा, 1.5 ग्राम भी नहीं होगा। क्लियर? आपका ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तब तो ऑप्शन कहां जाएगा? सी में आंसर हो जाएगा। इसका आंसर सी होगा। बिल्कुल सही है। अभी जो बच्चे बी मार रहे हैं बिल्कुल गलत है। एकदम वेरी गुड। बहुत सारा बच्चा का आंसर सी आ रहा है। क्लियर है? एकदम बच्चों जब भी पूछेगा शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है, तो 1 ग्राम प्रति ml इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके चलिए, वेरी गुड। इसका आंसर सी होगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर 3 में शुद्ध जल का मोलरता जब डेंसिटी आपका 1 ग्राम पर ml दिया हुआ था, तभी इसका आंसर कितना आया था? 55 आया था। इसका मतलब इसका आंसर डायरेक्ट पे है कि 1 ग्राम पर ml इसका आंसर सही होगा। क्लियर? चलो भाई, वेरी गुड। क्या मजा आ रहा है? चलिए वेरी गुड। फहीम रॉक, वेरी गुड। चले एहसान, नदीम आलम, वेरी गुड। रब्बानी, इसका आंसर सी होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमित राणा, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी गुड। क्या क्वेश्चन है यार, मजा आ गया, मानना पड़ेगा। इस बार तो पक्का आप लोग का एग्जाम दम बाय बाय करेगा। चलिए आप सबका वेरी गुड। आपका क्वेश्चन नंबर 5 ऑन स्क्रीन। यूनिट ऑफ मोलरिटी इज, यूनिट ऑफ मोलरिटी इज, वेरी गुड। मोलरता का मात्रक होता है, अरे यार मोलरता मींस क्या होगा? मोल बाय लीटर, दैट मींस मोल पर लीटर। क्या सर, एकदम वेरी क्वेश्चन। बताओ इसका आंसर क्या होगा? मोलरता का मात्रक होता है कुर्बान ए, वेरी गुड। चले वेरी गुड, अच्छा है।
क्या बात है नफीसा खातून, ए नंबर, वेरी गुड बाबू। चलो बस पढ़ते रहो, चलो एकदम बेहतर ये पक्का मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका एग्जाम बेहतरीन जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं 35 में 35 आप लोग मार के आएंगे। सिर्फ आप मेरा सारा लेक्चर आप देखते आइए। चलिए वेरी गुड, चलिए एकदम इसका आंसर सारे एकदम 100% बच्चा का आंसर सही है, वेरी गुड। चलिए इसका आंसर कैसे आया बच्चों थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। चलिए बच्चों हम लोग जानते हैं मोलेरिटी, मोलेरिटी इज इक्वल क्या होता है, तो मोल बटे लीटर, मोल बटे क्या होता है, लीटर। तो आप बताओ बच्चों, तो मोलेरिटी, मोलेरिटी इज इक्वल क्या होगा, ऊपर में मोल है, मोल रह गया लीटर कहां गया, ऊपर चले जाता है, इसलिए बच्चों कहां जाएगा, मोल इनटू लीटर कहां जाएगा, इनवर्स, मोल इनटू कहां जाएगा, लीटर इनवर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। बताओ किसी को दिक्कत आ रहा है क्या, मेरी आवाज आप सब तक सुन रहा है क्या, मेरी आवाज आप सब तक जा रहा है, कोई दिक्कत है क्या, आप सबको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, जल्दी बताओ, कमेंट बताओ, कमेंट करो, क्या आप सबको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम आई लव ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं क्या बता रहा हूं, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट अब जो ऑब्जेक्टिव करवाने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम में, आप बने रहिए मेरे साथ। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेरी गुड, चलिए भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सर, ए 1 2 3 4 5 सर हो गया भाई, सर आप क्वेश्चन नंबर 6 में आ चुके हम लोग। बच्चों आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 है, रेंज ऑफ मॉल फ्रैक्शन इज, क्या क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने है एकदम, जी हाँ बिल्कुल 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 एकदम क्वेश्चन वेरी गुड है। बच्चों क्वेश्चन पूछा गया रेंज ऑफ मॉल फ्रैक्शन, याद करो मैं जब आपको ऑफलाइन क्लास में मॉल फ्रैक्शन पढ़ाया था तो उस मॉल फ्रैक्शन का मतलब होता है क्या, कंपोनेंट ए का मोल की संख्या और बटे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स, जब डिवाइड करेंगे तब इसका मतलब क्या होगा कि किसी सॉल्यूशन में प्रत्येक कंपोनेंट के मोल संख्या तथा उसमें उपस्थित प्रत्येक कंपोनेंट के मोल की संख्या के योग के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर बच्चों, मोल फ्रैक्शन का मान हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, 1 से क्या होता है, छोटा होता है। तो आपको देखना है बच्चों कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, बताओ। कुछ बच्चे ए मारते हैं, कुछ सी मारते हैं, कुछ बच्चे डी मारते हैं, भाई क्या बात है, किसी का ए है, बी है, डी है, बी है। अब बताइए इसका आंसर सही कौन सा होगा, यही तो जानना बच्चों हम लोगों को, सही कौन सा होगा। ए बी डी कंफ्यूज है, कंफ्यूज है, कंफ्यूज है, एकदम आपके साथ संबर सर है, आप बेफिक्र रहिए, मैं उम्मीद करता हूं आप सबकी कंफ्यूज को दूर करेंगे और एक एक स्टेप बाय स्टेप लोग आगे बढ़ते चलेंगे। क्लियर, वेरी गुड। बहुत सब बच्चा का आंसर रॉन्ग आ रहा है, अब तक आपका सही था, 1 से 5 तक आपका लेवल सही था, अब आप फिर क्वेश्चन को मिस कर रहे हैं। इसका आंसर बताओ क्या होगा, सही आंसर क्या होगा बताओ। चलिए भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलो वेरी गुड। बच्चों यहां पे लिखा हुआ है 0 से क्या होगा, बड़ा, 1 से, देखो यहां तो 0 से बड़ा, 1 से छोटा। यहां बच्चों बताया है 0 से मतलब 0 से बड़ा, 1 क्या, 1 के बराबर, या क्या भाई 0 के बराबर और 1 के बराबर। बच्चों यहां क्या बोला है कि 0 से क्या होगा 0 से छोटा, 1 से क्या होगा बड़ा, ये तो होगा नहीं, यहाँ 0 से क्या होगा 0, यहाँ पे क्या 0, इसका मतलब 0 से बड़ा या 1 से क्या होगा 1 के बराबर, ये भी नहीं होगा। यहाँ दिया बच्चों 0 के बराबर और यहाँ पे क्या, इसका मतलब क्या होता है 1 के बराबर, इसका मतलब बच्चों यहाँ पे क्या होता है 1 से क्या होता है बड़ा होता है और 0 से बड़ा 1 से क्या होगा छोटा होगा। इसका मतलब यहाँ पे दिया हुआ है तो 0 से क्या दिया है 0 से बड़ा और 1 से क्या होगा छोटा, इसलिए बच्चों इसका आंसर कहां जाएगा, डी में जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा एकदम। इसका ए बिल्कुल गलत है सर, वो दिखाओ अमित राणा, जवाद बिहारी ए नदीम, इसका डी आंसर बच्चों, डी अब आएगा, मौजम डी है, वेरी गुड। इसका वसीम डी है, चलिए समीम डी है। आप सब ये क्वेश्चन को बेहतरीन अंदाज से देखते चलिए, ठीक है, जी हाँ एकदम बिल्कुल सही है आप, चलो वेरी गुड। इसका आंसर डी होगा, डी होगा, क्या होगा, डी की ओर जाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है,
एकदम ऐसे क्वेश्चन को मैं बताऊंगा आपको जो काफी आपके जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बढ़ जाए आगे, क्या बताओ? रब्बानी, नफीस, तनवीर, डी है रब्बानी रोग, जरूर, वेरी गुड, आप लोग बने रहिए। क्लियर? और यदि आपको मेरी वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा है, अगर यदि मुझे आपसे बहुत प्यार है, मैं तो आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। और मैं एक ड्रीम गुरु 10th क्लियर की सपना है कि बच्चों तक पहुँचना, है ना। और मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये जो है वीडियो को शेयर करते रहें, ताकि आपके वो फ्रेंड्स जो काफ़ी एग्ज़ाम से परेशान हुए हैं और एग्ज़ाम देने के लिए वो डर रहे हैं, तो ऐसे बच्चे तो भी शेयर करें ताकि उसको हिम्मत मिल जाए। और ड्रीम गुरु आपके साथ खड़ा है। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों से कि आप लोग ये लिंक को ज़रूर शेयर करें ताकि और भी बच्चे आके जुट पाए। और आप लोगों का सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चों। वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 7, वेरी गुड। क्या क्वेश्चन है? लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने है, लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने है, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन सर आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 बोलता है इन द फॉलोइंग व्हिच इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। वेरी गुड। क्या क्वेश्चन है? लाजवाब क्वेश्चन बच्चों। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में कौन मात्रहीन राशि है? बताओ। यस यस यस, बताओ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है बच्चों। आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए में दिया बच्चों, ए में दे रखा है मोलरता, डेट मीन्स मोलरिटी, मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन, नन ऑफ दिस। बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? सर हम लोग तो ऑफलाइन में पढ़े थे। अगर कुछ बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे ऑफलाइन क्लास किए होंगे तो मैंने बताया था बच्चों, अभी जस्ट हम लोग कुछ समय पहले पढ़े कि मोलरता का मात्रक क्या था? मोल प्रति लीटर था। इसका मतलब इसका मात्रक होता है बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। ये मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति केजी, डेट मीन्स मोल बाय का केजी होता है। इसका मतलब इसका भी मात्रक होता है बच्चों। आपको बताते हैं ये मोल फ्रैक्शन का मात्रक क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये रेशियो में होता है ना, इसीलिए ये क्या, जो टर्म अगर रेशियो में आता है उसका मात्रक नहीं होता है। ये मोल फ्रैक्शन आपका अनुपात में आता है, इसलिए इसका मात्रक नहीं होगा। नदीन बाबू गलत जा रहे हैं आप, बी नहीं होगा इसका आंसर, बी का मात्रक होता है। क्लियर? इसका आंसर वेरी गुड, एकदम लॉजिक वाला क्वेश्चन भाई। इसका मात्रक होता है बच्चों, होता है मोल इंटू क्या होगा? लीटर इनवर्स। इसका मात्रक होता है मोल इंटू क्या होगा? केजी इनवर्स। ओके, और इसका मात्रक नहीं होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन ऑप्शन है जिसका मात्रक नहीं होता, जो यूनिटलेस क्वांटिटी है, जिनमें मतलब निम्न में से कौन मात्रहीन राशि है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? एकदम आज के बाद गलती नहीं होना है, ठीक है? आपको बहुत जल्दी ये सारा क्वेश्चन का हम टेस्ट लेंगे ऑनलाइन, ठीक है? जो बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ गए हैं और ऐसे बच्चों का टेस्ट फिर ऑनलाइन होगा। मैं आपको सॉलिड स्टेट पढ़ा चुका हूं और सॉल्यूशन दोनों का साथ मर्ज करके हम लोग टेस्ट लेंगे एक बार। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। देन ऑप्शन क्या होगा? सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी क्या होगा? राइट आंसर। क्लियर? वेरी गुड। पानी, चलिए इसका आंसर सी होगा। क्लियर है? नाइस सर जी, सलाउद्दीन, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, क्योंकि आप लोगों ने अपने कीमती समय को एकदम मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वेरी गुड। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबको अच्छा लगता होगा। यदि तो आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, और आप सब मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि और सब बच्चों तक मेरी वीडियो पहुंच पाए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी गुड वेरी गुड। ड्रीम गुरु टीम टाइपिंग सही है सर, वेरी गुड। अंकित भाई एकदम आपके साथ संपर्क से जुड़ा हुआ है। फिर आपको बहुत जल्दी फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हम आ रहे हैं, ठीक है? टेंशन मत लीजिए, फिर आप लोग जुड़े रहिए। और मैं तो ये आप लोग सबको बोलूँगा कि सभी वेरी गुड, क्या बात है, इतना हमसे प्यार करते हैं आप लोग। वेरी गुड। चले तो ये वीडियो को आप लोग ये लिंक को जल्दी शेयर करो, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। जितने भी क्लास 12 के छात्र हैं ये सारे मोबाइल तक पहुंचाइए मेरी वीडियो, तब ना हम समझेंगे आप हमसे प्यार करते हैं।
यस यस यस, वेरी गुड। चले भेज दो जल्दी, शेयर कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेरी गुड, आपका क्वेश्चन 7 हो गया क्लियर। यस 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 सर, मजा आ गया, आज मजा आ गया एकदम, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे हैं और मैं उम्मीद करता हूं इसका आंसर बताओ क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बोलता है द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड। बच्चों ये बोलता है कि विलेय तथा विलायक से क्या बनते हैं, विलियन। क्या बनते हैं, विलियन। या विलियन के मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। हम लोग ने पढ़ा था कि 1 लीटर सॉल्यूशन में घुले हुए सॉल्यूट के ग्राम की मात्रा को कॉन्सेंट्रेशन बच्चों कहा जाता है। तो बच्चों बताओ इसका आंसर कहां जाएगा, सी 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 सी, वेरी गुड, क्या बात है। अरे कोई तो गलत मारो, सब सही मार देते हो। अच्छा चले ठीक है, अच्छी बात है, जरूरी है एकदम, क्या बात है, लाजवाब है। आज एकदम मजा आ रहा है, मजा आ रहा है मेरे साथ एकदम, क्योंकि मुझे आप सबकी प्यार की जरूरत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मुझे सपोर्ट करें एकदम। वेरी गुड, मजा आ रहा है, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई बच्चों, इसका आंसर क्या जाएगा, सी होगा। कितना हो जाएगा, सी, वेरी गुड, ऑप्शन सी होगा। सर कैसे होगा, एकदम सुनो, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों सॉल्यूट का अमाउंट और सॉल्वेंट का अमाउंट से क्या बनता है, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, वेरी गुड, ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। क्लियर है, यस यस यस, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 9 ऑन स्क्रीन, ऑन स्क्रीन। बताओ क्वेश्चन नंबर 9 आप तक पहुंच चुका है, यस। क्वेश्चन नंबर बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि इसका आंसर बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, यदि अगर आपको ना दिखता हो तो एकदम क्लियर से देखिए, आराम से देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है बच्चों कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज मिक्स्ड विथ 800 ग्राम वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज कितना होगा, 1.8 ग्राम पर ml, देन कैलकुलेट द मोलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 800 ग्राम जल में मिश्रित कर विलयन बनाते हैं। यदि इस विलयन का घनत्व अगर 1.8 ग्राम पर ml है तब विलयन की मोलरता ज्ञात करें। बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन बेस्ड है बच्चों, न्यूमेरिकल है, इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा। एकदम बेहतरीन ट्रिक है, इसको बेहतरीन ट्रिक है। इसका आंसर पे आते हैं, रेडी आप लोग, इसका आंसर पे आते हैं। इस्मत आरा, सी, वेरी गुड, इसका आंसर सी होगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सर इसका सॉल्यूशन पे आते हैं और इसका सॉल्यूशन पे लोग देखते हैं कि इसका आंसर सही में क्या होगा। चले देखते हैं, चले, वेरी गुड। बच्चों आपसे क्वेश्चन बोला गया है, एकदम ये क्वेश्चन को भूलना नहीं है, आपको हम बार बार बता रहे हैं, ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको छोड़ना नहीं है। क्लियर, चले भाई देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन बोलता है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जब 800 ग्राम जल में मिश्रित कर विलयन बनाते हैं। बच्चों ये बताओ ये 100 ग्राम कहां आ रहा है, जल में आ रहा है, जो आ रहा है सॉल्यूट, जो आने देता है सॉल्वेंट। इसका मतलब दोनों मिलने के बाद क्या बनाएगा, सॉल्यूशन। बच्चों जरा गौर से बच्चों आओ, ए भाई हम लोग जिसका मतलब आपका WB का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 100 ग्राम दिया हुआ है। क्लियर बच्चों, उसके बाद WA का भी मान आपका क्या क्या बोला है, मोलरता ज्ञात करें, मोलरता ज्ञात करें। इसका मान कितना दिया भाई, तो 800 ग्राम दिया हुआ है। तो बच्चों आप जानते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन, बच्चों वेट ऑफ क्या होगा, सॉल्यूशन। विलयन का भार कितना होगा रे, दोनों को जोड़ देंगे आप कि 100 प्लस कितना होगा 800 ग्राम, दोनों को जोड़ेंगे कितना बच्चों आएगा 900 ग्राम। बच्चों ये विलयन का भार कितना आ गया, तो 900 ग्राम आ गया। क्लियर,
लेकिन बच्चों आपके क्वेश्चन में डेंसिटी दिया हुआ है। बच्चों हम लोग जब क्वेश्चन में क्या जाए, डेंसिटी दिया हुआ रहे, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, पर लिखते हैं डेंसिटी इज इक्वल कितना होगा 1.8 ग्राम प्रति ml। क्लियर। चलिए बच्चों आपका क्वेश्चन का बिलियन का भार दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है, तो बोलता कि मोलरता ज्ञात करें। बच्चों मोलरता का मतलब मोल की संख्या, मोल की संख्या। तो बच्चों मोल की संख्या निकालने का क्या पड़ेगा आपको कि WB को MB से भाग देना पड़ेगा बच्चों। तो आपका WB कौन है रे, तो WB का मतलब होता है CaCO3 है, इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का ही 100 ग्राम घुला है, ठीक है ना। तो बच्चों हम लोग आते हैं भाई, तो इसको हटा दें यहाँ से, क्या आप लोग रिपीट कर लीजिएगा और हम लोग इसको आगे देखते हैं क्या क्लियर है क्या। यहां तक भी हम लोग आ चुके हैं, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। चलिए अब बच्चों हम लोग आते हैं किसमें भाई, चलिए तो मोलर मास ऑफ क्या होगा CaCO3। बच्चों Ca का भार कितना होता है 40, 20 दूनी 40, कार्बन 6 दूनी 12, एक का 12 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16 होगा, गुना कितना ऑक्सीजन है 3 गो है, तो आपका 40 आ जाएगा, प्लस कितना होगा 12 आएगा, प्लस 48 आएगा, सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 100 ग्राम। वेरी गुड। चले सर अब बच्चों आते हैं मोलरता में। तो M का मतलब मोलरता होता है, और आपको मैंने बताया था कि मोलरता निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। लेकिन बच्चों ये तो आपने मोलिकुलर मास निकाल लिया, क्लियर। सर हम लोग को डेंसिटी दिया हुआ ना भाई, तो डेंसिटी का मतलब बच्चों होता है ना कि आपको पहले डी का आपको वॉल्यूम चाहिए भाई, वॉल्यूम चाहिए। तो आप वॉल्यूम कहाँ निकालें भाई, सुनो भाई, तो जानते हैं डी इज इक्वल क्या होगा M बाय क्या भाई, M बाय क्या होगा B होता है। यस सर D बाय क्या होता है M बाय B होता है, और D का मान दिया है 1.8 ग्राम दिया हुआ है, क्लियर। यस यस बच्चों आपका मास दिया हुआ है 900 ग्राम दिया हुआ है, आपको V का मान निकालना है, V इधर आएगा तो डेंसिटी नीचे जाएगा, तो V इज इक्वल कितना आ जाएगा 900 ग्राम, बाय कितना आएगा 1.8 ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल, यहाँ पॉइंट हटेगा ऊपर 0 बढ़ जाएगा, इसका मतलब बच्चों कितना आ जाएगा कि 9000, कितना आ जाएगा 9000 बटे कितना आएगा 18 पंचे 90, इसका मतलब बच्चों इस वॉल्यूम का वैल्यू कितना आ गया 500, कितना आ गया भाई 500 आ गया। अब बच्चों जब वॉल्यूम आ गया रे तो आपको निकालना क्या भाई M निकालना है, तो M इसीलिए M इज इक्वल कितना आएगा, तो WB बाय MB इंटू वॉल्यूम कितना आ गया 500, कितना आ गया 500 आ गया, क्लियर। चलिए तो लेकिन आपका घनत्व तो किस में दिया था भाई ml में दिया हुआ था, ओ सॉरी अच्छा 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 ठीक। चलिए यहाँ ml, यहाँ भी ml में क्या खत्म हो जाएगा। चलिए तो अब हम तो आगे की ओर आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसको आगे। चलो तो M इज इक्वल आ जाएगा भाई आपका कितना दिया हुआ है इसका भाई, इसका देखो शॉर्ट में आओ, इसका भार कितना दिया हुआ है 100 ग्राम दिया हुआ है, आपने लिख दिया। चलिए भाई अब बटे रे, इसका मतलब मोलर मास कितना आ गया 100 आ गया, क्लियर। आपका वॉल्यूम कितना आ गया है 500, कितना है 500 आ गया, यहाँ का 100 क्या होगा खत्म हो जाएगा, क्लियर। अब इनटू कितना आएगा यहाँ 1000, कितना आएगा 1000, तो यहाँ का 2 जीरो, यहाँ का 2 जीरो खत्म हो गया बच्चों। तो M का वैल्यू कितना आ रहा है 10/5 आ रहा है, 10 बटे क्या आ जाएगा 5 आएगा, इसका मतलब 5 दूनी कितना आएगा 10, 5 दूनी 10, तो ऑप्शन का आंसर कितना आ रहा 2 आ रहा है। तो बताओ इसका आंसर कहां जाएगा, ऑप्शन बी में जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी नहीं होगा। मोहतसिम एकदम बिल्कुल गलत जा रहे हैं आप। अमित वेरी गुड, लव यू टू। आसिफ सर आपका फोटो सही से नहीं आ रहा है, एकदम अब आ रहा है, यस यस बोलो यस, आ रहा है, ठीक है क्लियर। चलिए मेरा फोटो आप तक पहुंच रहा है, चलिए क्लियर। देखो भाई इसका बच्चों इसका आंसर कहां जाएगा बी में, क्लियर है, यस है, कोई दिक्कत है नहीं नहीं बिल्कुल आप यस आएगा, इसका आंसर कहां जाएगा बी में जाएगा। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम याद रखिएगा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नंबर क्लियर हो गया। चलिए अब आगे और बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरी गुड,
क्वेश्चन नंबर 10। वेरी गुड सर, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आप आ रहे हैं, एकदम गजब वाला क्वेश्चन लेके आप आए हैं। और सर ये तो क्वेश्चन देख के लगता है क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्जाम से। बताओ ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद बताइए। क्वेश्चन सेम है बच्चों, क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा फर्क है। बताओ, बना के दिखाओ, इसका आंसर क्या आएगा। आपका जो क्वेश्चन नंबर मैं आपको क्वेश्चन नंबर आपका जो 9 बनाया मैंने, 9 और 10 क्या सेम है, दोनों में आपका डेंसिटी दिया बच्चों, डेंसिटी दिया हुआ है, क्लियर। इसका आंसर रोशन खान बी, सर बी आएगा, इसका कितना बी आएगा, क्या बात है यार। अरे बच्चों देखो ना यार, ये 80 ग्राम है रे, ये क्या है 80 ग्राम है, क्या है तो 80 ग्राम है। देखो को बच्चों ये बोल रहा है क्या कि 80 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज मिक्स्ड विथ कितना 600 ग्राम वाटर एंड फॉर्म a solution if density of this the smolarity of this solution। बच्चों बोल रहा है 80 ग्राम को 600 ग्राम में मिलाते हैं, 80 ग्राम कम हुआ 600 ग्राम अधिक हुआ, जो कम होगा सोल्यूट, अधिक होगा क्या होगा सॉल्वेंट। तो बच्चों इसका मतलब है रे WB का मान दिया हुआ है 80 ग्राम, यस, और WA का मान दिया हुआ है कितना 600 ग्राम। चलिए यस सर यहां तक सही है। तो बच्चों निकालो ना भाई, वेट ऑफ क्या होगा सॉल्यूशन, बिलियन का भार कितना होगा रे, तो 600 और 80 कितना हो जाएगा 680 ग्राम। सर यहां तक तो हम लोग सर समझ लिए सर, अब आगे हम लोगों को बताइए ना क्या होगा। चलिए ठीक है, आपके क्वेश्चन में बच्चों डेंसिटी का मान दिया हुआ है, तो डेंसिटी कितना दिया भाई, तो 1.7 ग्राम पर ml। बच्चों यहाँ ml हो जाएगा पर ml, ठीक है। चलिए पर ml सर हम लोग जानते हैं सर कि डेंसिटी इक्वल क्या होता है। देखो वी नो डेट डेंसिटी इक्वल क्या होगा m बाई क्या होता है v होता है। आपका डेंसिटी 1.5 दिया हुआ है, m का मान कितना आ गया 600 ग्राम आ गया है, और इसका कितना आ गया 1.7 आ गया है। बच्चों पॉइंट हटेगा, जीरो बढ़ेगा, 17 चौका 68, 400 कितना आ गया रे 400 ml, कितना आ गया 400 ml आ गया। बच्चों आपका डेंसिटी से आपने क्या निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया, तो कितना आ जाए भाई 6000 बटे कितना 17 आ गया, भाग देंगे कितना आ गया 17 चौका 68, 4 और डबल जीरो कितना आ गया 400 ml, वॉल्यूम 400 आ गया। चलिए अब बच्चों हम लोग आगे की ओर आते हैं। यहां तक तो सर हम लोग को समझ में आ रहा है, अब क्या दिक्कत है, तो बच्चों आपको मोल निकालना है रे, m निकालना है, तो m निकालने का फॉर्मूला होता है क्या होता है रे, तो WB बटे MB इंटू VML। जब वॉल्यूम ml में रहेगा तो क्या होगा 1000 से गुना लगाएं, क्लियर। सर WB का मान कितना दिया हुआ है 80 ग्राम दिया हुआ, यस। अब MB भाई बच्चों अब MB किसका आएगा, मोलर मास आपको सोल्यूट का ही निकालना पड़ेगा, सोल्यूट का ही निकालना पड़ेगा, क्लियर। यानी मोलर मास आपको सोल्यूट का निकालना पड़ेगा, जो घुलता है, तो कौन घुला है 80 ग्राम ये घुला है, तो कैल्शियम कितना आ रहा है 40, इसका 12, इसका 48, 48 और 12 कितना होगा 60, यानी 40 प्लस कितना होगा 12 प्लस कितना होगा 60, 12 कितना आएगा 100, कितना आएगा रे 100 आ जाएगा। तो अब बताओ यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 100 गुना आपका वॉल्यूम कितना आया था 400 आया था, वॉल्यूम ml में है इसीलिए 1000 से गुना हो जाएगा। तो यहाँ का 2 0 कैंसिल, 1 0 1 0 1 0 1 0, वेरी गुड। 8 बटे 4 ऑप्शन क्या होगा 2 मोल पर लीटर। वेरी गुड। किसी को कोई दिक्कत है जल्दी बताओ कमेंट करके यार, क्या बात है। समझ में आया आप लोगों को, इसका आंसर क्या, अरे बच्चों ओहो हो सॉरी बच्चों, यहां जो है ना आपका ऑप्शन दोनों में ए हो गया है, तो आप लोग इसमें क्या कर देंगे बी लगा देंगे। इसका मतलब ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है 2 मोल प्रति लीटर, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 मोल प्रति लीटर, इसका आंसर सही हो जाएगा, क्लियर। आगे बढ़ रहे हैं क्या, यस 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 यस, हो। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर चल, वेरी गुड।
एकदम बने रहिए। कौन कौन है? वेरी गुड, चलिए भाई अच्छी बात है, एकदम आप बनेगा आप लोगों का। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका जब बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है बच्चों, इन द फॉलोइंग विच कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। मतलब निम्न में से कौन सांद्रण ताप पर निर्भर नहीं करता है। मतलब निम्न में कौन सांद्रण ताप पर निर्भर करता है। अब याद करो, मैं बताया था कि जिस टर्म में अगर वॉल्यूम टर्म आता है तो वो ताप पर निर्भर करता है। कॉन्सेंट्रेशन में हाँ यस सर, यस यस कॉन्सेंट्रेशन होगा। मोलरता मोल बाय लीटर सर, यस यस हाँ होता है। मोललता मोल बाय केजी सर, यहाँ तो केजी आता है, केजी एक भार है, मतलब ये लीटर ना, वॉल्यूम नहीं है, लीटर नहीं है सर। हाँ एक होगा मोललता हो जाएगा, क्लियर। दूसरा होता है मोल फ्रैक्शन। बच्चों मैंने पढ़ाया था कि आपका ऑप्शन पे आते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। बहुत से बच्चा का आंसर बी आ रहा है, मुस्फिक बी मार रहा है। क्या आवाज है सर आपका, क्या बात है, वेरी गुड। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका सपोर्ट करने के लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आपका जो है ऑप्शन पे आते हैं हम लोग, आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए पे आते हैं, ऑप्शन ए में दिया है मोलरिटी, ऑप्शन बी दिया है मोललिटी, ऑप्शन सी दिया है नॉर्मलिटी। बच्चों देखो ना यार, इसका आता है आंसर क्या रे, मोल पर क्या होगा, लीटर। तो लीटर का मात्रा क्या वॉल्यूम हो जाएगा, इसका तो वॉल्यूम का मात्रा लीटर होता है, इसमें पक्का उसमें वॉल्यूम है। इसमें आते हैं तो इसका मात्रक होता है मोल पर क्या होता है, केजी। सर ये तो बाहर आ गया, इसका मतलब क्या होता है, यानी ग्राम, ग्राम इक्विवेलेंट पर क्या हो जाएगा, लीटर। सर लीटर आया, तो बच्चों जिसमें लीटर आएगा, जिसमें लीटर आएगा इसका मतलब वो ताप पर डिपेंड करेगा। जिसमें लीटर आएगा वो ताप पर डिपेंड करेगा। जिसमें वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम का मतलब लीटर, लीटर का मतलब वॉल्यूम। इसका मतलब बच्चों आपका ऑप्शन बी विल बी क्या होगा, राइट आंसर। मोललता, मोललता डज नॉट डिपेंड ऑन क्या होगा, टेम्परेचर, यानी मोललता आपका ताप पर निर्भर नहीं करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। अभी भी आप लोग गलत मार रहे हैं, एकदम बिल्कुल इसका आंसर सी होगा, सी होगा, कोई डाउट नहीं है, एकदम बिल्कुल। कौन है बी, वसीम, एकदम गलत मार रहे हैं आप, बी मत मारिए, बी मत मारिए, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए ऑप्शन क्या होगा, बी, सॉरी, हाँ सॉरी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा, मोललता। वेरी गुड वेरी गुड। अरे कुछ लोग सी मारता यार, बताओ इसका आंसर सी होगा, नहीं होगा बॉस भाई, सॉरी सर बच्चों, हम मिस्टेक कर रहे हैं बोलने में। इसका मतलब ये आपका ताप पर डिपेंड करता है, आपका सी भी ताप पर डिपेंड करता है और ऑप्शन बी ताप पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी में चले जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे रखा गया है। चलिए वेरी गुड। ऑप्शन, चलिए क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रखा गया है। इन द फॉलोइंग विच कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड्स अपॉन क्या होगा, टेम्परेचर। निम्न में कौन सांद्रण ताप पर निर्भर करता है। अब ताप पर निर्भर करता है, अब आगे बच्चों तो मोलरता का मात्रक होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। इसका मतलब इसमें लीटर आ गया तो करता है। मोललता का मात्रक होता है मोल पर केजी, सर इसमें केजी आ गया, इसका तो मात्रक होता ही नहीं है। तो बच्चों जिसमें लीटर है वो करता है। इसका आंसर क्या आ रहा भाई, बताओ इनमें से कौन है जो ताप पर निर्भर करता है। बताओ यार, मैं इतना आसान क्वेश्चन है सब, और ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग ऐसे क्वेश्चन को 100% सही मारिए। और बच्चों इसका आंसर बिल्कुल सही आपका मोलरता में होगा, एकदम। कुछ कुछ बच्चों का आंसर मोलरता आ रहा है, लेकिन गधा साहब सी मारता है, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। साहिल गधा, सी नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा। चलिए इसका आंसर ए होगा, फिर सी मारता है, सी गलत है, आंसर ए हो, आंसर आपका क्या होगा, ए होगा, ए होगा। इसका आंसर पे आते हैं हम लोग, आंसर क्या होगा, मोलरता, मोलरता, मोलरता।
आंसर ए विल बी राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ऑप्शन ए। अब तक भी सी आ रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही होगा। मैंने बताया था कि जिस टर्म में अगर वॉल्यूम टर्म होता है वो ताप पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब मोलर ताप में लीटर है, लीटर का मतलब वॉल्यूम है, इसका मतलब ये ताप पर डिपेंड करेगा। क्लियर है? चलो भाई, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आते हैं। आप चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 13, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, जल्दी आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। वाह वाह, क्या क्वेश्चन है यार। जी हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इज, बताओ इसका आंसर क्या होगा। H2SO4 का समतुल्य भार है। यार मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया था कि नॉर्मलता को पढ़ाने से पहले मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने सिखाया था। और इक्विवेलेंट वेट एसिड का होता है, बेस का होता है। अगर बेस रहेगा तो OH से भाग देंगे, OH की संख्या से भाग देंगे। अगर एसिड आएगा तो उसका हाइड्रोजन की संख्या से भाग देंगे। बच्चों थोड़ा सा मुद्दे में आ जाइए। चले भाई, इसका एकदम आंसर पे आते हैं हम लोग। चल रेडी है भाई, सुनो। H2SO4 का मोलर मास कितना भाई? H2 का 2 हो जाएगा, सल्फर का 32, ऑक्सीजन 4 गो है 64। बच्चों इसमें H2 कितना है रे? 2 गो रे, 2 से भाग देंगे तो 98 बटे कितना आएगा? 2 आएगा। आंसर कितना आएगा? 49। कहाँ होगा? 49, 49, 49, 49 यार, 49। ऑप्शन बी से होगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। वेरी गुड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर। वेरी गुड, क्या क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या होगा? CH3COOH इज, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CH3COOH इज। तो बच्चों हम लोग आगे की चलते हैं भाई, एकदम सॉल्यूशन पे आते हैं। वेरी गुड, एकदम बहुत टाइम कम लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए वेरी गुड। चलो हम लोग अंदर पे आते हैं। बच्चों CH3COOH में, अरे लड़का जिस कंपाउंड के लास्ट में OH रहेगा, OH रहेगा, इसमें लास्ट बच्चों क्या रहे? OH आता रहे। तो हम लोग जानते हैं ना भाई कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या होगा रे? बेस। तो बाई क्या होगा? इसका अनुभार। तो कार्बन कितना होगा? 12, हाइड्रोजन का 3, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 2 गोरे, तो 32, हाइड्रोजन कितना? 1 बटे कितना है? 1 आएगा। सबको जोड़ेंगे 60 आएगा बटे 1। इसका आंसर कितना होगा? 60। आंसर कितना होगा? 60। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए बी मारता है गधा सब, ए होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए होगा बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए। वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि नॉर्मेलिटी ऑफ 2 मोलरिटी H2SO4 सॉल्यूशन इज, बोलता है कि 2 मोलरता बोलता क्या? 2 मोलरता H2SO4 की विलयन की नॉर्मलता क्या नॉर्मलता होगी। चलो भाई बच्चों हम लोग जानते हैं कि N और M मोलरता और नॉर्मलता निकालने का रिलेशन होता है कि N इज इक्वल क्या होगा? M होगा इनटू क्या होगा? एक सवाल होगा आपका बेसिसिटी होता है, एक क्या होता है? बेसिसिटी, एक ये हो जाएगा। और एक होता है N बराबर M इंटू क्या होगा? M इंटू क्या होगा? एसिडिटी, N का एसिडिटी। ये 2 फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला में से कौन फॉर्मूला लगेगा? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा। चलिए भाई
अगर आपके क्वेश्चन में एसिड दिया हुआ है तब तो उसका बेसिडी निकलेगा, अगर वो बेस रहेगा तो उसका एसिडी निकलेगा। बच्चों हम लोग जानते हैं ना, किसी एसिड में यानी किसी भी एसिड में उपस्थित हाइड्रोजन की संख्या को उसका क्या कहते हैं, क्षारीयता। क्या कहते हैं, क्षारीयता कहते हैं। इसीलिए आपका जो है आपका फॉर्मूला ये लगेगा n बराबर m गुना क्या हो जाएगा, बेसिसिटी, गुना क्या होगा, बेसिसिटी हो जाएगा। अब बताओ बच्चों आपका m का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, गुना देखो यहाँ H2SO4 में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इसका मतलब किसी एसिड में जितना H होता है, संख्या होता है H का होता है, वो H की संख्या वो क्या कहलाएगा, क्षारीयता कहलाएगा। इसका मतलब 2 गुना 2 कितना का 4 4 4 4 4 4 4 4। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर आपका, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा एकदम वेरी गुड, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं लोग आगे की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट बच्चों, ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं लोग लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए क्या हुआ, चलिए वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों। चलिए आप लोगों को काफी शायद भूख लग गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ एक्विस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। बच्चों जिसका वॉल्यूम ग्राम वॉल्यूम दिया हुआ है 30। सर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या था, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO बच्चों इसे हम लोग क्या कहते हैं, यूरिया का ये आपका यूरिया हो गया। बच्चों हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला जानते हैं मोलरता निकालने के लिए कि मोलरता बराबर क्या होता है, तो ग्राम पर लीटर बाय क्या जाएगा, मोलर मास, बाय क्या जाएगा, मोलर मास, बाय क्या जाएगा, मोलर मास आ जाएगा। तो बताओ भाई m बराबर मतलब मोलरता बराबर क्या जाएगा, ग्राम पर लीटर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ कितना भाई 30 दिया हुआ है, तो 30 लिख देंगे बटे बच्चों इसका मास निकालो, n का कितना होगा, देखो n हम लोग निकालते हैं, n का कितना आएगा 14 आएगा, प्लस हाइड्रोजन कितना आएगा 2 आएगा, आपका कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 7, हाइड्रोजन का 2, सबको जोड़ेंगे ना कितना आ जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60 आएगा। तो 30 बटे कितना आएगा 60, 0 0 खत्म, 3 का 3, 3 दूनी 6। ऑप्शन आपका आंसर आ रहा है 1/2, 1/2 क्या आंसर इसका होगा, इसका आंसर क्या जाएगा 1/2। आप सबका आंसर अब तक नहीं आ रहा है, ऑप्शन बी सर क्या बात है 1/2 रे, 1/2। ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्लियर है। चलिए तो बच्चों आज मैं यहीं तक छोड़ रहा हूं और अब फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है सॉल्यूशन का सेकेंड पार्ट लेके आएंगे टीटीएस में, यानी आपका फिर नेक्स्ट क्लास में 8 बजे फिर हम लोग 17वां नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए और मैं जितना क्वेश्चन बताया आज 1 से लेकर 16 तक ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए, है ना। और ऑन क्या होगा, ऑन क्या प्रूफ के साथ, ठीक है, नोट कीजिए और ये सारा क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट लेके आ जाएंगे नेक्स्ट क्लास में साथ में, ठीक है। और मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है ये वीडियो को काफी शेयर करें ताकि दूसरों तक ये मेरी आवाज पहुंच पाए। और तब तक के लिए आप सबको गुड नाइट, वेरी गुड। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।